हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना रुके या बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हैरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हैरी इज़ इल। हैरी जो था वो एब्सेंट था क्योंकि हैरी जो है वो बीमार था। तो अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। किसका? नाउन का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब प्रोनाउन लगा करके, हैरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो इससे क्या हुआ ना कि जो रिपीटेशन थी नाउन की वो क्या हो गई? अवॉइड हो गई। क्या हो गई? अवॉइड हो गई। सो सेंटेंस में क्या होगा? बार बार नाउन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम दे देंगे नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर हम उसको प्रोनाउन के थ्रू सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर हम उसी जने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको प्रोनाउन के थ्रू क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे या फिर उसकी जगह पर, नाउन की जगह पर उसको यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। तो हम लोग देखेंगे 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। हम इन सब प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स डायरेक्टली। पर्सनल प्रोनाउन क्या रेफर करता है? स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में डायरेक्टली रेफ़र करता है। उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि जैसे कि कोई भी पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है या फिर ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स है, वो डायरेक्टली किसी चीज़ को रेफ़र करे या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करे, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल है ही, शी, यू, एट, देम, दे, मी, ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ना, डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग इन फॉलोइंग वेज। वो किसी थिंग को या फिर कोई पर्सन को 3 वेज में वो करता है, डिस्क्राइब करता है। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो पर्सन बोल रहा है, जो बात कर रहा है। जैसे कि आई, वी, मी, अस, मतलब कि या तो मैं या तो हम सब, या तो मैं या फिर हम सब, मतलब वही हो गया, हम या फिर मैं या तो हम सब। कोई मतलब जो पर्सन बोल रहा है, द पर्सन हु स्पीक्स इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे वो बात की गई है। फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? जिससे जो बोल रहा है, जो स्पीकर है। और सेकंड पर्सन क्या हुआ? जो कि लिसनर है, जो क्या कर रहा है? सुन रहा है, लिसनर। है, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन क्या हुआ? जिसके बारे में बात की जा रही है, अ पर्सन और अ थिंग विच इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है। पहला पर्सन वो जो बोल रहा है उस बात को, दूसरा पर्सन जो सुन रहा है, और तीसरा पर्सन जो उस बात जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल है शी इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर। तो अब एक फर्स्ट पर्सन है, वो ये लाइन बोल रहा है सेकंड पर्सन से, किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में। सो इसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सेल्व्स और सेल्व्स and refers to the another pronoun, noun or pronoun in the sentence, usually the subject of the sentence. Reflexive pronoun का मतलब क्या होता है? इसमें पहली बात तो self और selves ये क्या होते हैं? इसमें ऐड किए जाते हैं pronoun के अंदर. pronoun प्लस self या फिर selves. ओके प्रोनाउन के साथ ऐड किए जाते हैं सेल्फ और सेल्व्स को, और ये रेफ़र करता है किसी नाउन के या फिर प्रोनाउन के बारे में. सेंटेंस में ही नाउन के और प्रोनाउन के बारे में रेफ़र करता है. ज़्यादातर ये सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में रेफ़र करता, मतलब उसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्व्स. ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे कि एग्जांपल है एक, द डॉग बाइट इट सेल्फ. डॉग ने क्या किया? खुद को ही बाइट किया. तो ये जो इट सेल्फ था, मतलब कि प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्व्स जो था वो किसके बारे में, मतलब एक सब्जेक्ट जो है डॉग, उसके बारे में क्या बता रहा है कि जो डॉग है उसने खुद को ही बाइट किया. तो वो क्या हो गया? रिलैक्सिव प्रोनाउन. इटसेल्फ क्या हुआ? रिलैक्सिव प्रोनाउन. तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन जो कि है इंटेंसिव प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? एन इंटेंसिव प्रोनाउन, समटाइम्स कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन, रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और pronoun in the sentence to emphasize it. ये जो प्रोनाउन होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है कुछ. इसमें क्या होता है? ये इसमें भी वही होता है कि जो ये क्या बोलता है प्रोनाउन है वो वापस से सेंटेंस में जो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है उसे ही एम्फेसाइज करता है या फिर पॉइंट आउट करता है. जैसे कि एग्जाम्पल है, टू एम्फेसाइज दैट इट इज़ द थिंग कैरिंग आउट ऑफ द एक्शन. मतलब जो वो एक्शन कर रही है, जो थिंग उस एक्शन को कर रही है, वो उसे ही पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्व्स एंड आर सेल्व्स. ये सब कौन से होते हैं? इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं. अब इसका एग्जांपल है, द मेयर हिमसेल्फ प्रेजेंटेड द प्राइज़. जो मेयर था उसने खुद ने प्रेजेंट किया प्राइज़. तो ये हिमसेल्फ क्या हुआ? इंटेंसिव प्रोनाउन. ये क्या कर रहा है? जो मेयर है उसे एम्फेसाइज कर रहा है कि ये जो मेयर है ये क्या कर रहा है? कोई एक्शन कर रहा है, मतलब कोई वर्क कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है. तो जो ये इंटेंसिव प्रोनाउन था इसने क्या किया? इसे एम्फेसाइज किया. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द सेंटेंसेस. रिलेटिव प्रोनाउन इस और मतलब सेंटेंसेस में और इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं विच, दैट, हु, हुज, whom, where, are. ऑल रिलेटिव प्रोनाउन. ये सब क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, द मैन हु फर्स्ट सॉ द कॉमेट रिपोर्ट इट एज अ UFO. तो इसमें क्या बात की जा रही है? इसमें हु से, हु जब हमने लगाया, जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया तो ये हु जो है ये और इन्फॉर्मेशन बता रहा है सेंटेंस के बारे में. क्या बता रहा है? ये और इन्फॉर्मेशन बता रहा है सेंटेंस के बारे में कि जो मैन था वो जो मैन था उसने, द मैन हु फर्स्ट सॉ, जो मैन था उसने, जिसने सबसे पहले देखी. तो उसमें क्या हो रहा है? मतलब इस सेंटेंस में और इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है हु के थ्रू. तो सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.
and please like, share and subscribe to my channel.